Hello everyone, welcome back to this channel. My name is Harshita Sharma and today in this video we are going to talk about that how we can implement API calls inside UseEffect hook. तो ऐसा नहीं कि हमने कॉन्सेप्ट पहले नहीं कवर किया, वी हैव कवर्ड इट जब हम लोग UseEffect के मतलब सिनेरियोज डिस्कस कर रहे थे, ठीक है. बट उस वक्त हम लोगों ने सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया था कि आप यूज इफेक्ट को कंपोनेंट डिड माउंट लाइफ साइकिल मेथड की तरह किस तरह से इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है. तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंड किया था कि ओके फाइन, ये आपका एपीआई यूआरएल और आपने डेटा फेच करके उसको डेटा फेच कर लिया. हमने बस इतना ही देखा था इन दैट वीडियो. ओके, इन दिस वीडियो हम लोग एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि अगर आप जब आप एपीआई कॉल करते हो तो आप रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर, रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू डू ऑल द एरर हैंडलिंग, यू डू एवरीथिंग. लाइक आप लोडिंग आइकन लगाते हो, आप डेटा फेच करते हो, आप उसको डिस्प्ले किस तरह से करते हो, एंड ऑल दोज थिंग्स. हम ये सब चीज़ें कलेक्ट करके इस वीडियो के अंदर आज अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है. सो देयर इज़ नथिंग टू लाइक लिख करके अंडरस्टैंड करने वाला कुछ नहीं था. सो वी आर डायरेक्टली गोइंग इनसाइड आवर VS कोड. ओके, सो लेट्स गो इनसाइड द साइड इफेक्ट्स ओनली. यही हमारा फाइल फोल्डर है जिसमें हम लोगों ने सारी फाइल्स क्रिएट करी फॉर द यूज इफेक्ट. ओके, इसके अंदर ही हम लोग एक और क्रिएट करते हैं एंड वी विल जस्ट नेम इट fetch API, let's say server effect.jsx. Okay, why I am calling this key? Because inside the use effect we are making a server call. API होता क्या है basically? API stands for application programmable interface, ठीक है, जो basically आपको help करती है सर्वर पे कॉल करके कुछ डेटा फेच करके लेके आने को, ठीक है. एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर सब कुछ स्टोर होता है. अब कंसिडर करो कि डेटाबेस इज लाइक अ गोडाउन, ठीक है. कोई भी सब लाइक वेजिटेबल्स होती है, फिर कोई भी ग्रोसरी होती है, आइटम्स होते हैं, एनीथिंग हो, जो कुछ भी होता है वो गोडाउन के अंदर स्टोर रहता है, राइट. अगर आपको फेच करनी होती है वो सब चीज़ें, यू विल आइदर गो टू अ शॉप, वो शॉप कहीं और से फेच करके लेके आ रही है, तो समथिंग लाइक दैट. तो एपीआई वर्क्स लाइक अ कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड विद द डेटाबेस, ठीक है. और ये कनेक्शन क्रिएट करती है, वहाँ से डेटा लेती है और आपके फ्रंट एंड को देती है, और फ्रंट एंड उसको डिस्प्ले करता है. दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड वी जस्ट टेक वन डमी एपीआई का एग्जांपल ओनली, ठीक है. तो अभी हम लोग सबसे पहले एक सिंपल कॉम्पोनेंट स्टार्ट करते हैं एंड विल जस्ट रेंडर वन हेडिंग, ठीक है. सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. ओके, ये सब सिंटेक्स याद रहना चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. सो इम्पोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन एंड देन server effect and then function definition, and then I will return, and inside this one we can write down one h1, and here we can say use effect API implementation. Okay, let's save it. अब हम इस फाइल को लोड करते हैं हमारा main.jsx फाइल के अंदर. वेयर इज़ आवर main.jsx फाइल? यस, ठीक है. सो विल जस्ट कमेंट दिस वन और हम इसको लोड करेंगे. सर्वर, नॉट दिस वन, सर्वर इफेक्ट, ठीक है. लेट्स क्लोज इट. आवर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग. अगर आपका एप्लीकेशन इज नॉट रनिंग देन रन कमांड npm run dev. Okay, and then your application would be up and running. So you have use effect API implementation over here, ठीक है. Our inspect is already open. आप यहाँ से भी open कर सकते हो, right click and then inspect from here. Okay, this is clear. Now we will start with the implementation. So very first thing is that हम लोग करते हैं, सबसे पहले let's take an like brief example लेते हैं कि हम लोग loading वगैरह कैसे लगाते हैं. तो हम लोग 3 main areas पे focus करेंगे inside this video. एडिंग लोडिंग सिंबल बिफोर हम लोग API कॉल करते हैं, उससे पहले हम लोग एक डमी स्केलेटन दिखाते हैं. लाइक वैसे तो बहुत तरीके से स्केलेटन आप दिखा सकते हो, ठीक है. आप या फिर आप एक सिंपल भी रख सकते हो, जस्ट एक लोडिंग टेक्स्ट. हम लोग इसके अंदर एक सिंपल रखेंगे, जस्ट ए लोडिंग टेक्स्ट. जब हम लोग लेटर CSS लाइब्रेरी स्टडी करेंगे विल डू अ प्रॉपर लोडिंग आइकन्स और स्टाइल्स, ठीक है. सबसे पहले हम लोग लोडिंग दिखाएंगे, देन वी विल इम्प्लीमेंट आर एरर हैंडलिंग, ठीक है. एरर हैंडलिंग इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन फाइनली डिस्प्ले डेटा, ठीक है, लाइक दिस. ये सब चीज़ें इट्स अ प्रोसेस फॉर आवर फॉर्म हैंडलिंग, जो भी हम लोग वीडियोस और प्रोजेक्ट हम लोग एट द एंड करेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करती हूँ जो हमारे लोडिंग और एरर को हैंडल करेगा, ठीक है. सो वी हैव वन स्टेट वेरिएबल लोडिंग एंड देन सेट लोडिंग. ओके, इनिशियली हम हमारे लोडिंग स्टेट वेरिएबल को हमेशा रखेंगे ट्रू, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. ओके,
सो यहाँ से सबसे पहले हम लोग यूज स्टेट हुक को इम्पोर्ट कर लेते हैं एंड देन द सेम में हम लोग यूज इफेक्ट को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं. ओके, सो इनसाइड दिस वन लेट्स मेक इट लाइक दिस. यू हैव अ div and then a closing div and then save it. ठीक है, and inside this one what I'm going to do is that अगर हमारे पास में अभी इसके अंदर हम लोग सारा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं करना है. सो हमको सबसे पहले ये दिखाना है कि अगर आपका एप्लीकेशन लोडिंग चल रहा है, अगर आपका एप्लीकेशन रनिंग है, अगर आपकी एप्लीकेशन में वो है लाइक अगर आप डेटा फैच कर रहे हो तो उससे पहले वाला स्टेट आपको कैसे दिखाई देगा. तो विच मीन्स हमारे को कुछ लोडिंग आइकन्स दिखाने हैं, कुछ लोडिंग सिंबल दिखाने हैं. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू कि इफ़ लोडिंग अगर आपका ट्रू है, सो व्हाट वी विल डू, विल जस्ट रिटर्न समथिंग, लेट्स से इट एज h1. ठीक है, एंड देन वी विल से लोडिंग डेटा लाइक दिस. ठीक है, सो इसको हम अगर कमेंट कर देते हैं, सो हाउ इट विल लुक लाइक, अगर आपका ट्रू है सो इट विल शो द लोडिंग डेटा. ठीक है, ऑल्दो इसको अनकमेंट कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आपका HTML यहीं से ही रिटर्न हो गया, तो वो इस स्टेटमेंट पे कभी जाएगा ही नहीं. रिटर्न के बाद में जो भी आपका कोड होता है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता. ठीक है, सो हम लोगों ने सबसे पहले लोडिंग को एग्जीक्यूट कर लिया. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक अगर आपका डेटा जब तक फेच नहीं हुआ है तब तक. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक डमी API लेते हैं, डमी JSON API. ठीक है, सो विल टेक द प्रोडक्ट्स वन. दिस इज यहीं से देख. ओके, सो वी कैन टेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, गेट ऑल प्रोडक्ट्स. सो ये आपका API का URL है. ठीक है, ये आपका API URL है. अब हम यहाँ पे हमारा बिफोर दिस वन ओनली वी विल इम्प्लीमेंट आर यूज इफेक्ट हुक. ओके, ये आपका यूज इफेक्ट हुक होगा. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आप कभी भी यूज इफेक्ट हुक का जो कॉल बैक फंक्शन है उसको आप कभी भी असिंक नहीं डिफाइन करोगे. ठीक है, आपका कॉल बैक फंक्शन कभी भी असिंक नहीं होना चाहिए. नाइदर कि आपका यूज इफेक्ट हुक कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए. क्योंकि वाई व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि यूज इफेक्ट हुक सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न करता है, दैट इज़ द क्लीन अप फंक्शन, जो कब रन होता है जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट होता है. ठीक है, तो आपको कभी भी यूज इफेक्ट हुक से कभी कुछ रिटर्न नहीं करना है. ठीक है, इसके कॉल बैक फंक्शन को कभी भी असिंक्रोनस नहीं बनाना है. ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको इसके अंदर कोई फंक्शन कॉल करना है, आपको कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, डिफाइन वन फंक्शन इनसाइड इट, फिर उस फंक्शन को वापस से कॉल करो या फिर इन्वोक करो. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज दैट we will define a function over here, function fetch products like this. ठीक है, and now this is going to be an asynchronous function क्योंकि हम यहाँ पे API कॉल कर रहे हैं. ठीक है, तो fetch products and then हम इसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन करेंगे. ठीक है, एंड आउटसाइड दिस वन आप इस फंक्शन को कॉल कर लो, दैट्स इट. ठीक है, तो लाइक आप आइडियली ये कर सकते हो, आप ये 3 स्टेटमेंट ना लिख कर कि वॉट एवर वी आर राइटिंग इनसाइड दिस फंक्शन आप वो लिखो. राइट, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, पर वो करना सही तरीका नहीं होता है क्योंकि उससे यूज इफेक्ट सही एग्जीक्यूट नहीं करेगा. आपको कभी कॉल बैक फंक्शन को असिंक नहीं करना है, उस कंडीशन में आपको ये असिंक यहाँ पे लगाना पड़ेगा. राइट, तो वो कभी नहीं करना है. यूज इफेक्ट के थ्रू आपको कभी भी कोई डेटा रिटर्न करने की ट्राई नहीं करनी क्योंकि वो फिर अनमाउंट के वक्त रन करेगा जब तक आपका कॉम्पोनेंट रेंडर होकर निकल गया है. ठीक है, तो वो सब स्टेप्स गलत है, तो वो हमको वो सब चीज़ें ट्राई नहीं करनी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर अब हमारा सारा कॉल करेंगे और हम लोग सब चीज़ हैंडल करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम लोग एरर हैंडलिंग ट्राई करते हैं, दैट इज़ हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, सो बिफोर वी डू दैट ये आपका ट्राई ब्लॉक होता है एंड इनसाइड दिस वन वी विल डिफाइन आर कैच ब्लॉक. ठीक है, ERR एंड देन दिस. ठीक है, ये आपका ट्राई कैच ब्लॉक होता है. ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है, बेसिकली आपके इस ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी एरर आएगा इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, अगर कोई भी एरर आएगा तो वो सीधे कैच ब्लॉक के अंदर चला जाता है एंड देन इट विल डिस्प्ले यू द एरर. वो आपको जो भी एरर आए वो आपको एरर शो कर देगा, आपको दिखा देगा. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक और चीज़ लेते हैं. अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, आपका API एक एरर फेच कर, लाइक API आपको एरर देता है कि आपका सर्वर नहीं चल रहा है, 503 एरर आ गया, 403 फॉरबिडन आ गया. आपने कई बार देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे, है ना, पर यूज़र को एज ए यूज़र वी डोंट नो, है ना, कि 403 क्या होता है, 404 नॉट फाउंड क्या होता है. ठीक है, तो यूज़र को हमको हमेशा एक बहुत ही एक ऐसा एरर दिखाना है जो कि बहुत ही क्लियर हो, इन अ लैंग्वेज स्पेसिफिक हो, जो उसको समझ आ सके, है ना. सो व्हाट वी विल डू इज दैट कि कैच के अंदर कभी भी कुछ आएगा तो हम एक जेनरिक एरर दिखाएंगे. ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग एक और स्टेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं विच विल हैंडल आर एरर. ओके, सो इट विल हैव सेट एरर. ओके,
एंड देन इनिशियली हम इसको रखेंगे जस्ट गिव इट नथिंग, ठीक है। रिएक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी वेरिएबल की कोई टाइप या वैल्यू डिफाइन ना करो, ठीक है। आपने यूज स्टेट किया, यहाँ पर एरर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी एरर यहाँ पर आएगा हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम बस ये करेंगे कि उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ये दिखा देंगे जो आपका सेट एरर है, दैट इज लेट्स से फेल्ड टू फेच द प्रोडक्ट्स, ठीक है, दैट्स इट। हम यहाँ पे ये चीज़ दिखा देंगे कि आपने यहाँ से कोई एरर थ्रो कर दिया, ट्राई में कोई प्रॉब्लम हो गई एंड हम लोगों ने ये एरर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में अभी लेट्स ट्राई दिस वन एंड लेट्स ट्राई कि हम लोग ट्राई के अंदर से कोई एरर कैसे थ्रो कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, थ्रो न्यू एरर, ओके। सो आप यहाँ से कुछ भी एरर थ्रो करो, उसको कोई मतलब नहीं, ऑल्दो वो एरर आपके इसके अंदर जाता है, आप यहाँ पर जो भी थ्रो करोगे वो वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी, पर हमको उससे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, और हम लोग ये चीज़ डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है, सेट एरर एज लाइक दिस, ठीक है। तो अब हम लोग इस सिचुएशन के अंदर एरर किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे एरर सेट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ एरर, अगर आपके पास में एरर आता है तो आपको क्या रिटर्न करना है, यू हैव H1 एंड देन आपके पास में जो भी एरर के अंदर जो भी वैल्यू सेट हुई है यहाँ से, वो हम लोग एरर की वैल्यू को यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स सेव इट एंड लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर। तो यू विल सी अभी भी हमारे को लोडिंग डेटा दिखा रहा है, तो वो क्यों दिखा रहा है, बिकॉज आपका लोडिंग वेरिएबल इज स्टिल ट्रू, ठीक है। हम लोग कैच के अंदर कभी भी अगर हमारे पास में कैच ब्लॉक के अंदर आ गया है तो हमारे को अब लोडिंग नहीं दिखाना है, हमारे को अभी भी लोडिंग स्टेट नहीं दिखानी है ब्राउजर के अंदर, हमको अब एरर डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो ये सेट करने के बाद में व्हाट वी कैन डू इज दैट we can say now set loading as false, ठीक है, save it। so now you have failed to fetch the products, क्योंकि अब आपने वो एरर सेट कर दिया है, तो अब आपका वो एरर डिस्प्ले करेगा एंड देन इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग यू द कंप्लीट लोडिंग स्टेट नहीं दिखाएगा, आपका एरर दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आउटर सिनेरियोज कवर कर लिए हैं, ठीक है, कि एरर हैंडलिंग किस तरह से करते हैं, लोडिंग किस तरह से आप ऐड कर सकते हो, तो हम फाइनली API कॉल करते हैं, ठीक है। सो ये बस आपको दिखाने के लिए था कि आप एरर किस तरह से मतलब थ्रो कर सकते हो, अगर आपको खुद से थ्रो करना है तो, ठीक है, अदरवाइज वी डोंट नीड दैट, ओके। सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स आप अवेट लगाओगे एंड देन यू विल हैव फेच एंड देन जो भी आपका API का URL है यू विल कॉपी इट फ्रॉम हियर, ठीक है, ये आपका API का URL आपने ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग वापस देखेंगे कि कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स डेटा आपके पास में क्या आया है, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट, लाइक यू हैव टू पुट अवेट हियर ऑल्सो, जिससे वो रेस्पॉन्स को प्रॉमिस को पूरा रिजॉल्व करे, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, ये आपने कर दिया। इफ़ यू वांट वी कैन जस्ट लॉग प्रोडक्ट्स डेटा हियर, एक बार हम पहले लॉग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो येस वी आर रिसीविंग द डेटा, हमारे पास प्रोडक्ट्स डेटा पूरा अच्छे से आ रहा है, ठीक है। सो वंस यू रिसीव द मतलब जब आपके पास प्रोडक्ट्स डेटा आ गया है तो उसके बाद में अब आपको प्रोडक्ट सेट करने हैं और अब आपको लोडिंग स्टेट नहीं डिस्प्ले करनी है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, यहाँ पे जब भी आपके पास में प्रोडक्ट्स डेटा आ गया, सो यू विल नोटिस कि प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर डॉट प्रोडक्ट्स में हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे अब हम लोग अनदर स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट्स लिस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सेट प्रोडक्ट्स। सो अभी ये जो एग्जाम्पल आज हमने बनाया दैट इज़ द एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ लाइव एप्लीकेशंस। जब आप लोग एप्लीकेशंस लाइक रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्रिएट करते हो, आप इस तरह से ही कोड लिखते हो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक सिंपली असिंक अवेट API लगा दी और हो गया, ऐसे नहीं करते हैं ना। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, अगर वो नहीं होता है तो आपका फिर नहीं जाता है वो कोड, लाइक इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन लाइक यू ही, इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड लाइक दैट, ओके। सो हम लोग पास प्रोडक्ट्स डेटा आ गया, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे सेट प्रोडक्ट्स एंड देन उसमें लिखेंगे प्रोडक्ट्स डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, ये आपका प्रोडक्ट्स डेटा है डॉट, जो आपके पास में इसके अंदर एक की आ रही थी वो करेंगे, ठीक है। एंड अदर देन दिस वन हम लोग यहाँ पर लोडिंग को वापस से फॉल्स कर देंगे, जिससे अब वो हमारे को लोडिंग स्टेट ना दिखाई दे, ठीक है। सो आपने ये कर दिया, लोडिंग आया। इफ़ यू विल नोटिस सबसे पहले आपके पास में लोडिंग आया बिकॉज वो डेटा फेच कर रहा है एंड देन वंस अगेन इट वेंट इनटू दिस ब्लॉक, बिकॉज अब ना तो लोडिंग फॉल्स है ना ही आपको एरर दिखा रहा है, तो इस वजह से वो इन एनी ऑफ दीज टू ब्लॉक्स नहीं गए, अब वो आपके मेन ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं विच इज़ योर मेन रिटर्न ब्लॉक, ठीक है।
अभी हम लोग इसको किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, यू हैव योर प्रोडक्ट्स ओवर हियर, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिंट करते हैं, पर अभी के लिए लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपल से, ठीक है। यू हैव वैल्यू और इंस्टेड ऑफ सेइंग वैल्यू, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मैप फंक्शन यूज़ करें जो कि एरे का इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है। प्रोडक्ट एंड देन की, ठीक है। ये नीचे जाओ, ठीक है। सो यू हैव दिस वन, फिर आप इसके अंदर यहाँ पे रिटर्न करोगे एंड देन div लगा सकते हो एंड देन क्लोजिंग div, ओके। मतलब इसको प्रॉपरली इंडेंट करके स्टाइल करके एंड देन यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है डॉट नेम, अब इसके अंदर क्या है, डॉट नेम है, टाइटल है, क्या है, वील हैव टू चेक दैट, नेम नहीं है शायद, सो लेट्स से वी हैव इट एज टाइटल, ठीक है। सो यू कैन सी ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट लिस्ट एडेड ओवर हियर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसको रीलोड करोगे सो इट विल शो यू द लोडिंग डेटा ओवर हियर, ठीक है। आपका डेटा लोड हो रहा है एंड फाइनली आपका API इम्प्लीमेंटेशन के साथ में हम लोगों ने पूरा का प्रोडक्ट लिस्ट आपकी लोड हो जाएगी, ओके। सो दिस इज़ द कंप्लीट एसेंस ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि सबसे पहले हम लोग लोडिंग स्टेट लगाते हैं, फिर फेच करते हैं API को एंड देन बिफोर वी इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द API कॉल वी मेक श्योर कि हम लोग एरर हैंडलिंग ज़रूर लगाए इनसाइड दैट वन, okay। So that's it for this video. Thank you so much for watching, and if you really like the video, please leave a comment in the comment section below because I really like it. So yeah, please leave a comment in the comment section below if you really like the video. Thank you so much for watching.